शहजाद भट्ट साहब, पहले दिन से पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, और 12 दफा कहा गया कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। एक रात की मार, अभी कंप्लीट 24 घंटे नहीं हुए, उस मार से इतना घबरा गया कि उसने फौरी तौर पर हाथ खड़े कर दिए कि हमारी बस हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम को, मुस्लिम उम्मा को मुबारक हो। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने फतह दी है और मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद इसलिए दी है कि पाकिस्तान जो है वो एटमिक कुव्वत वाला पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का कमांडर है, इसलिए सबको मुबारक हो। और बातें तीन हैं छोटी छोटी जिनको कंपाइल किया जाए। नाज़रीन, अगर आप पिछले 72 घंटों को जरा गौर करें तो हो क्या रहा है। पहले सफारतकारी है जिसमें आपको अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है, जल्दी नहीं की, वेट एंड सी किया। पूरी दुनिया ने यह कहा क्यों पाकिस्तान अटैक नहीं कर रहा, जवाब मिल गया। क्यों अटैक नहीं कर रहा था? इसलिए अटैक नहीं कर रहा था कि पहले राफेल जो थे उनको फेल करना था। राफेल फेल हुए, जब राफेल फेल हुए तो फिर आप जरा गौर करें कि उड़ी समेत, सप्लाई समेत क्या क्या आपका उड़ गया। इस उड़ने के बाद अभी इंक्रीज होनी थी बातें, तो मामला यहां तक पहुंचा। नाज़रीन, जरा गौर करें फ्रांस में क्या हो रहा है। फ्रांस में राफेल फेल होने पर तहकीकात शुरू हो गई हैं। उड़ा है, धमाके हुए हैं, भारत तबाह हुआ है। तो क्या हुआ है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन और रॉयल कॉलेज डिफेंस लंदन में इंक्वायरी पुटअप शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान बेबी मुल्क, छोटा मुल्क, भारत कंपैरिजन, जंगे, तोपें, 1 अरब 60 करोड़ दी आबादी, 24-25 करोड़ दी आबादी, हमारी आबादी से ज्यादा तो मुसलमान जो हैं वो भारत में है। ये मुल्क खा गया। कैसे खा गया? इंक्वायरी पुटअप हो रही है तमाम दुनिया में, दुनिया देख रही है। असल में कहानी सिर्फ इतनी सी है कि ये जो मामला चला है, ये अगर आप गौर करें नाजरीन, एक होता है बिग बुल। बिग बुल जो होता है वो गौ माता का हस्बैंड होता है वो गौ माता का हस्बैंड होता है। हाँ। ये बुली है। एक जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, तो यूनिवर्सिटी में एक लड़का होता था जो बुली करता था। व्हाट्सएप नवाज शरीफ का स्टेटमेंट सामने है, वो जरा हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि इसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फौज के सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। तो उन्होंने तमाम इदारों का, तमाम सरबराहान का शुक्रिया अदा किया है। यह भी बात की जाती है कि नवाज शरीफ साहब बोले नहीं है, तो आज उन्होंने विक्टोरियस ये जो ट्वीट किया है और माशाल्लाह से सबका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। भाई साहब, बड़ा खुशाइन बयान है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, और असल में द क्रेडिट गोज टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अगर उसका भाई कमांड कर रहा है, सिपह सलार पाकिस्तान इस वक्त जंग लड़ रहा है, जिनको शहबाज शरीफ ने तमाम इख्तियारात सिपह सलार पाकिस्तान को दे रखे हैं, ये उनकी जीत है। ये ना सिर्फ फजल रहमान की जीत है, ये इमरान खान की जीत है, ये नवाज शरीफ की जीत है, ये आसफ जरदारी की जीत है, ये पूरे पाकिस्तान की जीत है। लेकिन मैं नाजरीन आपको लेके चलता हूं फिर वापस जहां से बात का अख्ताम हुआ था मेरी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि इस वक्त जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस वक्त जो सबसे शरारती बच्चा होता था वो बुली करता था। भारत मोदी जो है वो बुली है। वो कौन सी जबान समझता है? नाज़रीन, इस पर गौर करें। मोदी जो जबान समझता है वो खौफ की समझता है, वो प्यार की जबान समझता ही नहीं है। अच्छा, आपने उसको खौफ दिया, वो भाग गया। बट साहब, वो कह रहे हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है ना कि ये भारत तक इसकी आवाज जाएगी कि उन्होंने खैर मकदम किया, उन्होंने शाबाशी दी अपने जो सिपह सलार को, अपने वजीर आज़म भाई को और तमाम इदारों को जिन्होंने दिन रात मेहनत की है और भारत को जो है नाको चने चुवाए। तो वजीर आज़म, आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद दी है नवाज शरीफ ने। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पूरी दुनिया ये मानती है और अमन को तरजीह
शख्सियत है, लेकिन अपना दिफा जो है वो कभी नहीं भूलता। अपना दिफा हर महाज पर पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान के अफवाज ने किया है। तो वजीर आजम, आर्मी चीफ, एयर चीफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद दी गई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया है और वो स्टैंड विक्टोरियस, हमारा अपर हैंड था इस आज 24 घंटे नहीं हुए उस हमले को, जब हमने उनका S-400 तबाह किया, उस सिस्टम को, उस निजाम को तबाह किया और वो भागने पर मजबूर हो गए। तो ये फतह तो यकीनी तौर पर सेलिब्रेट करना बनती है। तो साबिक वजीर आजम ने इसको सेलिब्रेट किया और उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि उन्होंने सरबुलंद किया है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फौज के सिपह सलार, एयर चीफ मार्शल और अफवाज पाकिस्तान, वो जवान जिन्होंने सरहदों पर इस मुल्क के पाकिस्तान का दिफा किया, उनका भी उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, पाकिस्तान के दिफा के लिए उन्होंने दिन रात एक किया और भारत को मुंह की खानी पड़ी है। तो भट्ट साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं भाई। बात सिर्फ ये है, आप जरा स्टेटमेंट पे गौर करें ना किबला, भारत का दामाद कौन है? हाँ जी, जेडी वेंस कौन है? जेडी वेंस जब पहलगाम का वाकया हुआ था उस वक्त वो अपनी अहलिया के साथ दामाद साहब भारत में थे या नहीं थे? बिल्कुल थे, बिल्कुल। जब वो वहां पर थे, अब वो क्या बयान दे रहे हैं? वो कहते हैं इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। अब अमेरिका कहां खड़ा है? याद है हम परसों भी ट्रांसमिशन में थे जब मैंने आपको कहा था, इमरान याकूब साहब भी बैठे थे कि भारत से अमेरिका पीछे हटता जा रहा है। आज वक्त ने साबित किया है कि अमेरिका पीछे हट चुका है और उसके हटने की वजह यह है कि अल्लाह की रहमत से अब तगड़े हैं। मैं कह रहा हूँ इस वाकये के बाद अमेरिका को भी रियलाइजेशन हुई है कि जो भारत पे बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहा था वो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में वो कमजोर हुआ है हिंदुस्तान का मौका। तो जनाब बड़ी खबर जो कि अभी तक यही है कि सीज़फायर मुआहिदा हो गया है और ये दोनों मुल्कों के अवाम के लिए ये काफी सूदमंद खबर है, फायदेमंद खबर है। अभी बरलास साहब जिस तरह से फरमा रहे थे कि बहुत से हकायक जो हैं वो इन 3-4 दिनों में सामने आ गए हैं और अब जो गोदी मीडिया है वो खामोश है और कल से खामोश है और उसके खामोश होने की वजह है कि उसको पता चल गया कि हम कितने जोगे हैं। इस सारी सूरत हाल में नरेंद्र मोदी कहीं नजर नहीं आया। उसने अपने जो पपेट हैं, अपने जो पालतू हैं, उनको छोड़ा हुआ आगे। गोस्वामी जैसे, गौरिया आरब जैसे, क्या नाम उनका, मेजर जनरल गौरव आर्या जैसे, वो जैसे उसने सामने छोड़े में, तो उनको जवाब देने के लिए पाकिस्तान में भी लोग मौजूद थे लेकिन उनको जवाब देना हमने मौसर समझा नहीं है। लेकिन जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया है, उनकी बंदूकें खामोश हैं, हाथ उन्होंने खड़े कर दिए हैं, अपने आकाओं के पांव पकड़ लिए और कह दिए कि जनाब हमारी बस हो गई है, अब सीज फायर मुआहिदा करवा दिया जाए और हम अमन पसंद मुल्क हैं और हमने उस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हम सारी सूरत हाल में अभी गोदी मीडिया की क्या सिचुएशन है, क्योंकि एक तो वो प्रोपेगेंडा मशीन तो पूरी है ही, लेकिन साथ साथ स्लो भी है क्योंकि मानने में थोड़ा वक्त लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मानते हैं कि जी अब ऐसा हो गया है। बट सब इंडियन मीडिया आपने देखा अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्या सूरत आ रहा है कि अभी भी वो आई थिंक उसी फिट्स का ट्रेनिंग ऐसी हुई कि मानना नहीं, जो भी हो जाए मानना नहीं। देखिए, माने या ना माने, भारतीय मीडिया जो है उसको अब आवाजें उठना शुरू हो गई है। मैं रात भी देख रहा था कि काफी सारे उनके ऐसे अफराद हैं जो लान तान मुदीफक कर रहे हैं, भारत में रह कर कर रहे हैं। हैरान कुन अमर है, हालांकि वो इतने गैरतमंद है नहीं, लेकिन वो माशाल्लाह कर रहे हैं, जिस पर मैं उनको शाबाश देता हूं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नाज़रीन आप जरा गौर करें कि ये जो ऑपरेशन बनियान मखसूस जो नाम था वो था क्या बात है। शीशा पलाई हुई दीवार जो थी वो थी क्या? कंक्रीट वॉल जो थी वो थी क्या? हुण समझ आइए द मीनिंग ऑफ कंक्रीट वॉल। वो क्या थी दीवार? ये होती है शीशा पलाई हुई दीवार। अगर आप नाज़रीन गौर करें, सफारती महाज पर आप जीते और आपने वेट एंड सी की। सफारती महाज पर जीतने का आपको यह फायदा हुआ कि अमेरिका पीछे हटा, भारत के दामाद ने कह दिया इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। ये भारत का दामाद कह रहा है। कौन कह रहा है? अमेरिकी नायब सदर। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का नंबर 2 कौन है? इसहाक डार, नायब वजीर आजम। इसी तरह अगर आप अमेरिका की मिसाल दें तो ट्रंप का जो नायब सदर है वो है जेडी वेंस, जो दामाद है भारत का। उसने जब कह दिया वो पीछे हटा। चाइना के त्यारे, और वो त्यारे शहजादे त्यारे जो कि राफेल के मुकाबले में, अगर राफेल की कीमत है 10 रुपए तो 10 रुपए में हम 3 J-10 चाइना से लेते हैं और वो कम कीमत वाले त्यारों ने राफेल को बर्बाद कर दिया। ये है कंपैरिजन, ये है साबित। जब आपने ये साबित कदमी की है, आपने पहले वेट एंड सी की है, आपने पहले सफारतकारी का माहौल किया है। मोदी तो चाहता था गर्मा गर्म काम शुरू हो जाए, लेकिन नहीं,
शाबाश है पाकिस्तानी फौज को, सिपह सलारे पाकिस्तान को। मैं कहता हूं आज हमें सल्यूट करना चाहिए। अभी नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि तमाम फौज को सल्यूट किया है, शहबाज शरीफ को सल्यूट किया है। हम भी सल्यूट पेश करते हैं। क्यों करते हैं? कि इन्होंने तहम्मुल बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए पहले सफारतकारी महाज किया है, फिर राफेल को फेल किया, फिर मिसाइल को फेल किया, फिर वो त्यारे, वो ड्रोन त्यारे जिन्हें पपड़ जी आंदे सी उनको फारग किया, फिर वो तीनों चारों चीजें जब एकदम गई तो उड़ गई। ठीक, जब उड़ी है तो तबाह बर्बादी शुरू हुई है।